था। यदि आपने चैप्टर को समझा है या सुना है, पढ़ा है अच्छे से, तो आप पे सभी प्रश्न के आंसर बनेंगे। और यदि नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्न को कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सीधी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम युद्ध की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, भारत चीन युद्ध की ओर। तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह किसका कथन है? मोती का, हीरा का, गया का, झूरी का। यदि आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को चैनल को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गिरे हुए बैरी पर सींग, बैरी मतलब होता है दुश्मन, तो गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन था हीरा का। गधे में कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? तो इसका सबसे सही उत्तर है सहन शक्ति। आपका जो पाठ जब शुरू होता है तो शुरू में लिखा है ये, गया के घर में झूरे के बैलों को रोटियां किसने दी थी? गया की पत्नी ने, गया ने, छोटी लड़की ने, कि पड़ोसी ने? उत्तर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वरना वीडियो को देखते जाइए और अभ्यास कीजिए, इसको लिखिए। तो इसका सही उत्तर है छोटी लड़की ने। बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? बैल को, सांड को, गधे को, झूरी को? उत्तर है इसका सही बैल को। कांजी हाउस में किन्हें कैद किया गया था? जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को, लावारिस जानवरों को? तो इसका सही उत्तर है लावारिस जानवरों को। कौन सिद्ध करता है कि एकता में शक्ति होती है? गया झूरी, हीरा मोती, गधा सांड? स्पष्ट है, आप पाठ से ही समझ गए होंगे, हीरा मोती। तो इसका सही उत्तर है हीरा मोती। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? झूरी ने बैलों को बेच दिया था, झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था, झूरी ने गया को बैल उधार दिए थे? उत्तर पता हो तो कमेंट कीजिए, और नहीं पता हो तो आप पढ़ते जाइए। इसका सही उत्तर है झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था। 11 नंबर का क्वेश्चन, गोई शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पाठ में गोई शब्द आया है। आम की गुठली भी गोई कहलाती है, शायद और जोड़ी, लेकिन पाठ के अनुसार गोई का सही अर्थ है जोड़ी। इसका सही उत्तर है जोड़ी। दो बैलों की कथा के आधार पर क्या स्पष्ट नहीं होता है? एकता में शक्ति होती है, ये तो होना चाहिए स्पष्ट। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये भी सही बात है। हीरा मोती एक साथ रहने के लिए मजबूर थे, ये शायद लग रहा है। इसका सही उत्तर है 3rd नंबर का। पछाई जाति का कौन था? झूरी, बैल, गधा? अगर चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पछाई जाति जो है वो बैल आती हैं, पछाई जाति से। बाल सभा ने क्या किया था? गांव के जो बाल बच्चे थे, जब वो वापस लौटे बैल, तो उन्होंने क्या किया था? बच्चों ने बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया, बैलों का दूर तक पीछा किया कि गया का स्वागत किया। निश्चित है, तालियां बजाई थी उन्होंने, तो उनका अभिनंदन किया था। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? बैलों की शान से लड़ाई, बैलों का अपने आप घर आ जाना, बैलों की दोस्ती? तो आपको हमने कहानी में बताया था कि बैल जो हैं वो अपने आप घर आ जाते हैं, ये बहुत अभूतपूर्व घटना हो गई थी। झूरी काछी कौन था? बैलों का मालिक, गया का जीजा, उपरोक्त दोनों? तो झूरी जो काछी है वो दोनों था, बैलों का मालिक का नाम झूरी था और गया का जीजा भी था, और गया उसका साला था। बैसाख के महीने में गधा क्या करता है? एक आध बार मूंगता, एक आध बार कुलेल, एक आध बार ढेंचू ढेंचू? तो सही उत्तर है पाठ के अनुसार एक आध बार कुलेल। पगहिया किसे कहते हैं? हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तब समझाया था कि पगहें जो होती है वो गांव में रस्सी बांधने को कहा जाता है। तो पशुओं द्वारा चलाया जाने वाला उपकरण, पशुओं को बांधने वाली रस्सी, पानी पिलाने वाला बर्तन? तो सही उत्तर है पशुओं को बांधने वाली रस्सी।
स्थायी विषाद का भाव किसके मुख पर छाया रहता है? तो इसका ऑप्शन है बैल, सांड, गधा। सही उत्तर है गधा। पराकाष्ठा का अर्थ क्या नहीं हो सकता है? पराकाष्ठा का अर्थ चरम, सीमा, परस्पर, तो दोनों हो सकते हैं पर परस्पर नहीं हो सकता। लम्ही गांव में किसका जन्म हुआ था? आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा। झूरी का, गया का, प्रेमचंद का। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। निम्न में से कौन सा कथन हीरा का है? लेकिन गरीब पर सींग चलाना मना है, लेकिन किसान पर सींग चलाना मना है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। तो सही है औरत जात पर सींग चलाना मना है। जालिम किसे कहा गया है? सांड को, गया को, झूरी की पत्नी को। तो सही उत्तर है गया को। पाठ में हीरा मोती का मालिक कौन है? पाठ में हीरा मोती का मालिक झूरी, झूरी, झूरी। तो देखिए जो शब्दावली है, वर्ण अक्षर आपको आना चाहिए। सही अक्षर क्या है, सही शब्द क्या है? तो ये है आपका झूरी, दूसरे नंबर का। झूरी गया का क्या लगता था? झूरी गया का, देखिए ध्यान से सुनना, झूरी जो है वो गया का क्या लगता था? जीजा लगता था। अगर ऐसा ना हो कि साला लगा के आ जाओ आप। झूरी के साले का नाम गया था, पर झूरी गया का क्या लगता था? जीजा लगता था। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936, 1856, 1963। पढ़ते रहिए। अगर उत्तर पता हो तो कमेंट कीजिए। 1936 का सही उत्तर है। यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने किससे कहा था? झूरी ने अपनी पत्नी से, हीरा ने अपनी मोती से, गया ने हीरा मोती से। किसने किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर हीरा ने मोती से कहा था। इसलिए चैप्टर को ध्यान से समझा करो, आपको ऑब्जेक्ट हमेशा याद हो जाएंगे। हीरा और मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? जब एक रात के समय छोटी लड़की दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, जब गया ने दोनों को रूखा सूखा खाने को दिया, जब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। तो सही उत्तर है जब रात के समय एक छोटी सी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई। दोनों बैलों को भूखा रखा गया था 7 दिनों तक, 2 दिनों तक या 5 दिनों तक? तो सही उत्तर है 7 दिनों तक। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया था? सीढ़ियल को, अड़ियल को, दड़ियल को। तो सही उत्तर है दड़ियल को। आप पढ़ते रहिएगा चैप्टर को तो आपको दिखेगा। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह किसने कहा था? किसने किससे कहा था? ये कहा था दड़ियल ने। किसने कहा था? दड़ियल ने कहा था। लावारिस पशुओं को रखने की जगह क्या कहलाती? कांजी हौज, काशी हाउस, कांजी हाउस। तो देखो पहले में लिखा काशी हौज, काशी हाउस, कांजी हाउस। तो थर्ड इसका सही उत्तर है। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था? निश्चित तौर पे चौकीदार आता था। इसका सही उत्तर चौकीदार है। और इस तरह से पहले चैप्टर के ऑब्जेक्ट हो गए हैं। आप चैनल पर बने रहिए, इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड दोस्तों तक शेयर कीजिए। धीरे धीरे हम और भी चीज़ें आपको लाएंगे। कवि परिचय, लेखक परिचय, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या है जो भी है सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे आपको। और इस पर संस्कृत व्याकरण भी सिखाई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।